अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर चलो अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के राजीव भवन में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच आपस में बहस हो गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इसी बीच किसी बात को लेकर दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी अपना आपा खो दिया और कांग्रेस के पूर्व महापौर और वरिष्ठ नेता से भिड़ पड़े। देखते ही देखते मामला इतना गंभीर हो गया, वे दोनों एक दूसरे पर उंगली दिखाकर आपसी आक्रोश जताने लगे, जिसके बाद वहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच सवाल और जवाबदेही का दौर शुरू हो गया, जिसमें विधानसभा चुनाव में हुई हार का ठीकरा कांग्रेस के नेता द्वारा मिला धोखा बताया गया। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुने। आज कल 28 तारीख को नागपुर में कांग्रेस की महा रैली निकलने जा रही है, जिसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सभी वरिष्ठ नेता उस महा रैली में शरीक होंगे। यह रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 139वें वर्ष में किया जा रहा है और पूरे प्रदेश से लगभग 25 लाख लोग उस रैली में महा रैली में पहुंचेंगे। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज इस संदर्भ में बैठक आयोजित की और इस बात को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम नागपुर पहुँचें और इस महा रैली में को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इस बार की जो बैठक में अभी जो बैठक हुई थी उसको लेकर चुनावी कुछ देखिए इसमें ये हमने ये सबने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, कहीं कोई किसी ने कमी नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, उनके झूठ और उनके फरेब के आगे हमको हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के आखिरी दिनों में उन्होंने जो वातावरण बनाया, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया जिससे कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। नहीं तो 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस प्रदेश ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में नहीं किए जा सकते थे। तो इस बात की भी समीक्षा की कि अब हम लोकसभा और नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब और षड्यंत्र से सचेत रहें, लोगों को इस बात से आगाह कराएं कि ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और झूठ फैलाकर सत्ता हासिल करने में जिनको महारत हासिल है, तो उनसे हमको सावधान रहना चाहिए। ईवीएम के बारे में भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकसभा में जो नतीजे आए थे वही शहरी क्षेत्रों में आए हैं, पूरे शहरी क्षेत्रों में ही यही नतीजे आए हैं, तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कांग्रेस के भीतरघातियों को लेकर देखिए, हमने भी इस बात को कहा है, जो भीतरघाती किए हैं, जो भीतरघात किए, जो खुला घात किए, उनका मन जानता है, समय उनको जवाब देगा, हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। परंतु लेकिन राजनीतिक गलियारे में अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। दुर्ग से संवाददाता अभिषेक सावर की रिपोर्ट। देखते रहिए जनहित टाइम्स।